नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका से राहुल गांधी आ गए हैं और जब से आए हैं पूरे नेशनल चैनल पे छाए हुए हैं। डिबेट का अलग अलग मुद्दा हो रहा है। अमेरिका में क्या बोलकर आ गए राहुल गांधी, उसके बाद बवाल मचा हुआ। बीजेपी अलग काउंटर कर रही है, कांग्रेस अलग डिफेंसिव मोड में है। कांग्रेस बीजेपी पे तंज कस रही, बीजेपी कांग्रेस पे तंज कस रही। मतलब कुल मिलाकर के एक महीने का जो टीवी का फास्ट फूड है नेशनल चैनल का, वो राहुल गांधी साथ में लेकर आए हैं। और वहां पर क्या क्या बांट कर आए हैं तो सबको पता है। कल एक एपिसोड देख रहा था, राहुल गांधी अमेरिका में सब्जी को अच्छा डिफाइन कर रहे थे। बता रहे थे कि थाली में, जैसे अमेरिका में क्या है ना कि मेन कोर्स, स्टार्टर, मेन कोर्स और फिर डिजर्ट आता है। भारत में एक ही थाली में सब्जी भी होता है, दाल भी, भात भी, मतलब पूड़ी भी होता है, मिठाई भी होता है और उसके बाद सब कुछ मिला करके लाया जाता है। और उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि भारत में जो है सब्जी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया जाता है जितना दाल भात का। अब कुल मिलाकर के बीजेपी को उन्होंने घेरा। देखिए शानदार तरीके से सब्जी और मेन कोर्स करते हुए वो बीजेपी तक चले आए। बताने की कोशिश की कि भारत में, ये भारत का नेचर है, हिस्सा है कि सभी को साथ लेकर चलता है और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उदाहरण बहुत सही दिए राहुल गांधी। अब आप नहीं समझ पाइए तो अलग बात है, इसका भी पॉलिटिकलाइजेशन कर दिए तो अलग बात है, मगर राहुल गांधी ने पक्की बात कही है कि भारत का ये नेचर का हिस्सा है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं। मतलब मेन कोर्स, स्टार्टर, डिजर्ट सब मिला देते हैं एक ही थाली में। ठेठ भाषा में कहा जाता है उसको कि एक ही थाली में सब सौन करके रख देना, परोस के रख देना। तो वो राहुल गांधी ने बताया, अच्छा लगा। उनका लॉजिक भी बहुत बढ़िया है। सब्जी से कंपेयर किए, मतलब कृषि प्रधान देश है भारत, उसके सेंटिमेंट और इमोशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। अमेरिका में तो बहुत कुछ बोल करके आए, मगर जो अच्छी बात बोल करके आए उसको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। यही दिक्कत है भारत। राहुल गांधी की अच्छी बातों को भी दिखाइए, सिर्फ सब्जी और सैम पिट्रोडा ने क्या कहा वो मत दिखाइए। बहुत दूरदर्शिता के साथ बोल करके आए हैं। अब आ गए हैं अमेरिका से भारत। अब भारत में थोड़ा सांस लेने दीजिए। अब एक ही दिन में पूरा बीजेपी हमलावर हो रहे हैं, एक एक करके सबका वो जवाब देंगे और चुनाव में तो जरूर देंगे, पक्का देंगे। और सबको पता है कि जब जब चुनाव से पहले वो विदेश जाते हैं कांग्रेस का क्या हाल होता है। तो इस चीज को समझिए। अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं जिनको आप कुछ भी कहते। अब राहुल गांधी काफी बदल गए हैं, काफी इंटेलिजेंट हो गए। चलिए अब राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा करके आए, थोड़ा आराम करने देते हैं। बिहार से खबर आ रही है कि रेलवे का जो साइट्स है ना रिक्रूटमेंट बोर्ड का, वो किसी सचेंद्र शर्मा मुजफ्फरपुर के हैं और उम्र भी समझ लीजिए 78 वर्ष है। मतलब 60 के बाद तो दुनिया यहाँ पर ही 78 वर्ष में घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, फर्जी घोटाला। और इनका जो दबदबा है उसमें एक गायिका है, कोई सोनू गायिका है, भोजपुरी है और भजन गायिका है, और वो अभी फरार चल रही है। तो ये लोग क्या करते हैं कि साइट्स को हैक करके रिक्रूटमेंट का वो पूरा फॉर्म निकाल देते हैं। उसके बाद 7 लाख रुपया नौकरी के नाम पर, और उनसे अगर कोई मिलना है तो 1 लाख रुपया उसका अलग चार्ज है। वो लजनी का काम वो गायिका कर रही थी। भजन सुनाते सुनाते भोजन का बढ़िया प्रबंध की। मुजफ्फरबाद 3 महीने तक सैलरी को भी अकाउंट में डाल देना ताकि किसी को पता न चले। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या गया, कुछ नहीं गया। अगर मान लीजिए 2-3 लाख रुपया उन्हें खर्च किया, 7 लाख भी तो 4 लाख रुपया फिर भी नेट प्रॉफिट है। और ट्रेनिंग सेंटर भी बंद है, सभी लोग फरार हो गए हैं। गायिका अलग फरार है, उनका गाना जो है पुलिस बाद में सुनवाएगी। कितना बड़ा बड़ा भजन देती थी आध्यात्मिक, वो भी सुनना है। और ये पूरा जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, मुजफ्फरपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर मतलब बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो फर्जीवाड़ा था, वेबसाइट फर्जी तरीके से अपलोड करके लोगों को फंसाया जा रहा था, उस पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। और इधर संजीव हंस, आईएएस संजीव हंस के कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ रहा है और सबको पता है कि किस तरीके से वो विवादित चीज़ों में घिरे हुए हैं। अभी उस पर बहुत इंक्वायरीज हो रही है और उनको हटा दिया गया था उनके पद से। मगर जो ईडी और दुष्कर्म के मामलों में बहुत सारी चीज़ों के मामले में कहीं राहत मिली है, मगर ईडी ने शिकंजा कस लिया है और उनको भी लगता है कि अवैध संपत्ति है। खरी अवैध संपत्ति सिर्फ आईएएस संजीव हंस के पास नहीं है। बताइए, डीजीपी साहब पे 10% कमीशन का पूर्व डीजीपी, माफ कीजिएगा, पूर्व डीजीपी सिंघल साहब पर आरोप है कि 10% कमीशन के चक्कर में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाले को ठेका दे दिया था। जो 22 में खुला 23 में ठेका उसको मिल गया। अब इन पर बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो चुका है। सिपाही बहाली प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, इसमें कौन नहीं जानता है, संजीव मुखिया को अलग पुलिस तलाश रही है और ये सिंघल साहब का नाम ऊपर आ गया है। तो सिंघल साहब पुलिस भर्ती घोटाला में अब ना जाने कितने आईएएस आईपीएस पूर्व होते जाएंगे और उनके ऊपर घोटालों का जो है फाइल वो खुलता जाएगा। अभी तो इसमें सिंघल साहब खुले हैं और खुले क्या, सिंघल साहब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं और उस पे कितना चर्चा कीजिएगा। मगर पुलिस तो बहुत
बहुत कड़ाई से इनसे पूछने वाली है, बहुत कुछ लहरा देगी, याद रखिएगा। और अब चलिए सिंघल साहब को छोड़ देते हैं, संजीव हंस की भी बात हो गई है। अब बिहार से थोड़ा सा निकल जाते हैं, अभी हम लोग चलते हैं जुलाना। विनेश फोगाट वहां से चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने से उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही दमदार लड़की है और दमदार महिला है, क्या कुछ नहीं बोला। बीजेपी पे तो हमलावर है, कांग्रेस में आ गई है तो हमला करेंगे ही, मगर देखिए जिन्होंने हमला कर रही है, जो कुछ हुआ उनके साथ, वो जो दर्द है वो बयां कर रही है। अब तो पीटी उषा मिलने गई थी, उनपे भी इन्होंने कहा कि वो सिर्फ फोटो खिंचवाने आई थी। अब कांग्रेस में क्या क्या दंगल होगा वो भी देखना है। दिलचस्प कहानी है, बहुत किरदार है, चमकते रहिए, खूब मजा लीजिए। सब्जी भी है, तरकारी भी है, तरकारी सब्जी, मेन कोर्स, फास्ट कोर्स, फर्स्ट कोर्स सब है। बिहार में भी सब कुछ है और फोगाट के पास तो है ही। विनेश फोगाट जीत जाए, सब लोग यही कामना कर रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस से जब जीत कर जाएंगी तो अपना बीजेपी से फरियाएंगी। तो देखते रहिए। शांत, बहुत बहुत धन्यवाद।